ननद का स्वयंवर। अरे गीता, आ जाओ, खाना खा लो। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है, आप लोग खा लो। अरे ये क्या बात हुई भाई? मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी चिड़ी चिड़ी सी रहती है, ना समय पर खाती है ना समय पर सोती है। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या तेरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, आप लोग खाना खा लो, मेरा मन नहीं है। अगले दिन, आज संडे है, तेरे भैया घर पर रहने वाले। ऐसा करते हैं, मुन्ना को ना तेरे भैया के पास छोड़कर हम दोनों ननद भाभी मिलकर मार्केट चलते हैं। ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। क्या बोलती है? नहीं भाभी, मुझे ना कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, बहुत सारा काम है मेरे पास। ऐसा करो ना, आप भैया के साथ हो आओ। अरे क्या हो गया इस लड़की को? पहले तो मार्केट जाने के, गोलगप्पे खाने के नाम से ही उछलने लगती थी। देख रही हूँ आजकल इसका मुंह ही टेढ़ा रहता है। हो सकता है इसको वाकई कॉलेज का कुछ असाइनमेंट बनाना हो। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। प्रीति के पास वैसे तो संडे में ढेरों काम रहते थे, लेकिन फिर भी ननद गीता के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। दोनों ननद भाभी में गहरी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रीति महसूस कर रही थी कि गीता के स्वभाव में कुछ तो बदलाव आया है। क्या बात है माँ जी, आजकल गीता बड़ी उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। उसकी कोई नाराज़गी है क्या मेरे साथ? ना आजकल मेरे हाथ का बना खाना खुशी से खाती है, ना मेरे साथ बाहर जाने का नाम लेती है। आपको पता है, अभी 2 दिन पहले मेरी चाची की लड़की की एंगेजमेंट थी। मैंने गीता को कहा कि रेडी हो जाओ, तुम भी मेरे साथ चलना, तो उसने मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। आप ही बताइए मम्मी जी, आज से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि गीता ने सजने संवरने का कोई मौका छोड़ दिया हो? आपको तो पता है उसे सजना संवरना, शादी पार्टी अटेंड करना कितना पसंद है। बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी देख रही हूँ आजकल ये बड़ी चिड़ी चिड़ी सी रहती है। कुछ पूछो तो यही कहती है, कुछ नहीं, पढ़ाई का स्ट्रेस है। अरे भैया, ऐसा भी कौन सा पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया कि घर वालों के साथ हंस के 2 बातें ना कर सको? तो पता लगा बहू, कहीं कोई और बात तो नहीं है? मैं भी वही सोच रही हूँ माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम लोग पढ़ाई का तनाव समझ रहे हैं वो कुछ और ही निकले। दूसरी ओर, ये क्या बात होती है कुशल? तुम 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता ना, तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो मेरा कैसा हाल हो जाता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि खाना खाने का भी मन नहीं करता। बताओ क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? अरे गीता, क्यों बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करने लगती हो तुम? तुम्हें पता है ना मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और पिछले 3 दिन से वो मेरे साथ घर पर ही थे। तुम जानती हो ना, अगर पापा को थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि मैं तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरा तो वो जो करेंगे सो करेंगे। तुम्हारी फैमिली का पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कुशल? पहली बात तो मिडिल क्लास होना कोई अपराध नहीं है, और मेरे पापा कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। चांदनी चौक में लहंगे की 2 दुकान है हमारी, अच्छा खासा बिजनेस है। आज तक राजकुमारियों की तरह पाला है मुझे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम क्या मुझे एकदम सड़क पर ठेला चलाने वाली की बेटी समझ रहे हो? तुम्हारे पापा करोड़पति है तो मेरे पापा भी कम से कम लखपति तो है ही। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा 3 दिन के लिए मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर कैसे तुम अपनी शादी का वादा निभाओगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं सब सेटल कर दूंगा। देखो, इतनी बड़ी बात अचानक से उन्हें पता चलेगी तो उनको धक्का तो लगेगा ही ना, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। सही समय आने पर मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा, और मेरा वादा है कि मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। मेरे पापा ने अगर हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो भी मैं शादी तुमसे ही करूँगा, चाहे मुझे शादी के बाद तुम्हारे घर आकर घर जमाई बनकर क्यों ना रहना पड़ जाए। सोच लो, अभी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हो, बाद में ऐसा ना हो कि अपने वादे से मुकर जाओ। और किसी गलत फहमी में मत रहना कि हमारी शादी में हमें सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा की परमिशन की ज़रूरत है। मेरे पापा को मनाने के लिए भी ना तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतनी आसानी से बोतल में उतरने वाली पार्टी नहीं है मेरे पापा। हो सकता है पैसे तुम्हारे पापा से कम हो, लेकिन अकड़ तो उनसे ज़्यादा है। अरे तो मैंने कब मना किया है? हम दोनों साथ है ना, मिलकर मना लेंगे दोनों अकड़ू बाप को। और फिर वो कहावत तो तुमने सुनी है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कुशल की बात सुनकर गीता खिलखिलाकर हंसने लगती है। कुछ देर बाद, भाभी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? है? अभी थोड़ी देर पहले तो इसे भूख नहीं लगी थी, आप कह रही है बहुत तेज भूख लगी है। इस लड़की का तो मुझे एकदम समझ में नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले मुंह लटकाकर घूम रही थी, और अब देखो कैसे चेहरे पर 100 वॉट का बल्ब जल रहा है।
अब खाना तो खत्म हो गया है, तुमने मना कर दिया था ना, तो मैंने बचा हुआ खाना सबको खिला दिया। भाभी बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ कुछ बना कर खिला दो ना अच्छा सा। देख गीता, पहले ही रात के 10 बज रहे हैं, अब इतनी रात को मैं खाना नहीं बनाने वाली। तुझे कुछ खाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, पेमेंट मैं कर दूंगी बस। ओके, थैंक यू भाभी। अगले दिन सुबह गीता के फ़ोन पर कुशल का फ़ोन आता है। कहाँ हो गीता, कॉलेज ख़त्म हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, बस घर के लिए निकल रही थी। एक काम करो, मेरे बंगले पर आ जाओ। पापा फिर से 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, यहाँ पर मैं एकदम अकेला हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में गीता कुशल के बंगले पर पहुंच गई थी। कुशल का बंगला देखकर गीता का मुंह खुला का खुला रह गया। कुशल का घर एक पॉश कॉलोनी में था, जहां पर एक से बढ़कर एक आलीशान बंगले बने हुए थे। उन्हीं बंगलों में से एक बड़े से बंगले की घंटी गीता बजाती है तो अंदर से हीरो की तरह दिखने वाला कुशल आकर दरवाज़ा खोल देता है। वाह कुशल, तुम्हारा बंगला तो वाकई बहुत बड़ा है। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब तुम्हारे पापा की है? ओ माय गॉड, रोल्स रॉयस भी है? अरे पापा की हो या मेरी, एक ही बात है ना। वैसे भी मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तुम देख लो, जो गाड़ी तुम्हें पसंद हो उसे मैं बिठाकर डेट के लिए लेकर जाऊंगा तुम्हें। वैसे मैं सोच रहा था शादी में अपने ससुर जी यानी कि तुम्हारे पिताजी को एक महंगी सी गाड़ी गिफ्ट कर देता हूँ, तब तो खुश होकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे ना। हो सकता है कि पापा तुम्हारे गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाए, लेकिन एक बात बताओ, गाड़ी बंगले से इम्प्रेस होने वाली पार्टी लगती नहीं है मेरे पापा। बहुत मोटी चमड़ी है उनकी। बातें करते हुए गीता कुशल के साथ बंगले के अंदर आ गई थी। बंगले को अंदर से देखने के बाद तो गीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि बड़े बड़े बंगले अंदर से ऐसे दिखाई देते हैं। बस एक बात बताऊं, पैसा बहुत है मेरे पापा के पास, लेकिन बंगला नहीं बनवाया उन्होंने। आज भी अपने चांदनी चौक के उसी पुराने पुश्तैनी घर में रह रहे हैं हम लोग। आज तुम्हारे बंगले को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कसम से। मैंने तो बस फिल्मों में ही इतने बड़े बंगले देखे थे। चलो तुम्हें एक खास चीज़ और दिखाता हूँ इस बंगले की। ये देखो, ये है हमारा रॉयल किचन, जिसमें खड़े होकर अपने कोमल कोमल हाथों से तुम मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया करोगी। सही कहा ना? सच बताऊं तो कुशल, अब तो मेरा मन कर रहा है कि कल ही शादी करके मैं इस घर में आ जाऊं और अपने हाथों से तुम्हारे साथ साथ पापा जी को भी टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊं, ताकि वो फटाफट मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तुम्हें पता है, मैं शादी के बाद ना इस बंगले को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखने वाली हूँ। मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया। ऐसी बात है तो चलो आज से ही उद्घाटन कर दो। देखो, कुक 1 महीने की छुट्टी पर चला गया है। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता नहीं। मैं चाहूँ तो बाहर से खाना मंगवा सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे बाहर का खाना ना डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे लिए कुछ बना सकती हो? अरे इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से बातें करने में ये टाइम वेस्ट किए जा रही थी। इसका मतलब तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है? अरे बताया तो, कुक छुट्टी पर है और बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। ठीक है, अगले 1 महीने तक तुम्हारे लिए तीनों टाइम खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आऊँगी और तुम्हारे लिए फटाफट से खाना बनाकर चली जाया करूँगी। अच्छा, मैंने ना तुम्हें घर पर बुलाया था, इसलिए नौकर को भी छुट्टी दे दी थी। तुम घर की साफ़ सफाई में मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कुछ दिन बाद बंगले की साफ सफाई, खाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझे ही तो संभालनी है। मदद क्यों, सब कुछ मैं ही कर दिया करूँगी। तुम तो बस राजाओं की तरह बैठकर मुझे देखते रहो। अगले दिन से गीता रोज़ सुबह सुबह उठकर कुशल के बंगले पर पहुंच जाती। फिर बंगले की साफ़ सफाई करने के बाद उसके लिए बड़े प्यार से चाय, नाश्ता और खाना बनाती। कुशल की प्यारी प्यारी बातों में आकर वो बिल्कुल दीवानी हो गई थी। दूसरी ओर अभी तक तो बस मैडम के मूड स्विंग हो रहे थे, अब तो ये आधा आधा दिन गायब रहती है। आने दो आज इसे, आज सब कुछ पूछ कर ही रहूँगी। कुछ देर बाद ननद गीता घर आती है। गीता कहाँ थी तू? शाम के 4 बज रहे हैं, इतनी देर तक कौन सा कॉलेज चलता है तेरा? हाँ तो भाभी, मैं कब कह रही हूँ मैं कॉलेज में थी। मैं तो दिव्या के यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर रही थी। हमारे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं ना। अरे तो एक कॉल कर देना चाहिए ना, मम्मी जी कितना परेशान हो रही थी। सॉरी भाभी, आगे से ध्यान रखूँगी। गीता अपने कमरे में चली गई। गीता रानी, ये सफ़ेद झूठ मेरे सामने अब नहीं चलने वाला। अभी दूध का दूध पानी का पानी करती हूँ। प्रीति दिव्या को फ़ोन मिलाती है। अरे दिव्या, वो गीता का मोबाइल छूट गया है क्या तुम्हारे घर पर? क्या बात कर रही हैं भाभी, उसका मोबाइल मेरे घर पर कैसे आएगा? क्यों, वो तेरे घर पर नहीं थी क्या? वो मैं भाभी, आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको फिर से फ़ोन मिलाती हूँ।
दिव्या की आवाज़ बता रही है कि गीता दिव्या के घर पर नहीं थी। अब ये सारी कहानी दिव्या अपने मुंह से सुनाएगी। प्रीति तुरंत ऑटो लेकर दिव्या के घर पहुंच जाती है। देख दिव्या, साफ साफ बता क्या चक्कर है ये सब। गीता तो रोज़ ये कहकर निकलती है कि वो तेरे घर जा रही है। अगर वो तेरे घर नहीं थी तो कहाँ पर थी? देख, अगर कल को कुछ भी बात हुई ना तो बिना बात में तू भी लपेटे में आ जाएगी। मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ। तू जानती है मैं कितना प्यार करती हूँ गीता से। कुछ भी बात है तो तू खुलकर मुझसे बता। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हेल्प करूँगी। भाभी की बात सुनकर दिव्या उन्हें कुशल के बारे में सब कुछ बता देती है। वाह, तो ये बात है। मैडम ने कोई करोड़पति लड़का पसंद कर लिया है और भाभी को बताया तक नहीं। तो ऐसा कर, तू उस लड़की का एड्रेस मुझे दे दे। मैं देखती हूँ, पहले मैं अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर लूँ, उसके बाद ही मम्मी जी पापा जी को बताऊंगी। वैसे भी मम्मी पापा इतनी आसानी से मानने वालों में से है नहीं। जैसे ही सबको गीता के बारे में पता चलेगा घर में बहुत बड़ा धमाका तो होकर रहेगा। दिव्या से कुशल का एड्रेस लेकर प्रीति उसके बंगले की तरफ निकल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि कुशल ने एक सस्ता सा टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखा है और वो लॉन में खड़ी हुई गाड़ी को रगड़ रगड़ कर धो रहा है। लड़का तो वैसे दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन इतने बड़े घर का मालिक है, कोई नौकर चाकर नहीं रखा क्या इसने? खुद ही गाड़ी धो रहा है। बहुत बड़ा बंगला भी है, काफ़ी अमीर लोग लगते हैं। प्रीति को बंगले की तरफ ताक झाँक करते हुए देख अचानक एक आदमी वहां आकर रुक जाता है। ओ मैडम, क्या ताक झाक कर रही हो तिवारी जी के बंगले में? चोरी करने का इरादा है क्या? पुलिस को बुलाऊं? अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं है? मैं आपको शक्ल से चोर नजर आती हूँ क्या? ये लड़का सामने जो दिखाई दे रहा है वो तिवारी जी का इकलौता बेटा है। मेरी ननद के साथ शादी होने वाली है इसकी। इज्जत से बात करो, चोर नहीं रिश्तेदार हैं हम। प्रीति की बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्टर, ऊपर का माला खाली है क्या आपका? हाँ, मैंने कोई जोक सुनाया है जो ऐसे हंस रहे हो? मैडम, आपने बहुत बड़ा जोक सुना है। वो लड़का जो सामने खड़ा हुआ है वो इस बंगले का मालिक नहीं, नौकर है। तिवारी जी का इकलौता वफादार नौकर कुशल। तिवारी जी का तो कोई बेटा ही नहीं है, सिर्फ एक बेटी है और वो भी लंदन में रहती है। तिवारी जी साल में 6 महीना हफ्ते 10 दिन के लिए आते हैं। बाकी टाइम तो उनका ये नौकर बस ऐसे ही रोज गाड़ी और बंगले को चमका कर रखता है। उस आदमी की बात सुनकर प्रीति का सर चकराने लगा। हे भगवान, इसका मतलब इस नौकर ने इतने दिनों से मेरी ननद को बेवकूफ़ बनाया। इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, अभी मैं डायरेक्ट इससे कुछ भी कहूँगी ना तो ये संभल जाएगा। इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है ना। अब मैं इसको बताती हूँ कि प्रीति क्या चीज़ है। प्रीति घर जाती है और जाकर अपनी ननद गीता को कुशल की सारी सच्चाई बता देती है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे आपको बहुत पहले सब बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन ये बात मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि वो कुशल इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। वो उस बंगले का नौकर है और मुझसे इतने दिनों तक नौकरों की तरह बंगले की सफाई और खाना बनवाता रहा। मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी उसके प्यार में, इतनी अंधी थी, रोज उसके घर जाकर उसके हिस्से का काम करती रही। बहुत बड़ा धोखा दिया भाभी उसने मुझे। रोने से कुछ नहीं होगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ उसका। तू चुपचाप उसके पास जा और उसको बोल कि तूने मुझे अपने रिश्ते के बारे में बता दिया है और उसे मिलने के लिए बुला। अगले दिन, भाभी, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गीता तो बोल रही थी तुम्हारे पापा को इस शादी से ऐतराज़ है। अरे आप चिंता मत करिए भाभी, मेरे पापा को अगर शादी से ऐतराज़ भी होगा ना तो मैं यहाँ पर घर जमाए बनकर रहने को भी तैयार हूँ, लेकिन गीता का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, अब अगर तुम वाकई गीता से शादी करना चाहते हो ना तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पापा जी को ना लव मैरिज से सख्त ऐतराज़ है। तुम कुछ दिन हमारे घर में नौकर बनकर रहो। हीरो नंबर 1 देखी है ना तुमने, और सबके दिल में धीरे धीरे अपने लिए जगह बना लो। जैसे ही पापा को तुम अच्छे लगने लगोगे मैं खुद तुम दोनों की शादी की बात चलाऊंगी। मान जाओ ना कुशल, प्लीज़। हमारे प्यार के लिए थोड़े दिन घर का खाना बना दूंगी, थोड़ी साफ सफाई कर दोगे तो क्या चला जाएगा। प्यार में तो लोग क्या कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन से कुशल नौकर बनकर उनके घर में रहने के लिए आ जाता है। कुशल के नौकर बनकर आने के बाद प्रीति उससे खूब काम करवाती है। तिवारी जी, हमारे यहाँ रिश्ते के लिए एक लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है। क्या वाकई आपका कोई बेटा भी है? लो जी, हमारा बेटा भी है और हमें ही नहीं पता। आप ऐसा करो जी, पकड़ के रखो धोखेबाज को, मैं अभी पहुंचता हूँ। मैं भी तो देखूँ आखिर सेठ विजय तिवारी का बेटा अचानक से कहाँ से पैदा हो गया। तिवारी सेठ जब गीता के यहाँ पहुँचता है तो देखता है कुशल वहाँ पर गीता के पापा की गाड़ी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा है।
कुशल नालायक तू यहाँ, हमारे यहाँ की नौकरी से तेरा पूरा नहीं पड़ता कि तूने इनके यहाँ भी गाड़ी धोने की नौकरी पकड़ ली। ऐसा है तो अब यहीं चांदनी चौक में गाड़ियाँ धोता रह, मैं अपने घर के लिए दूसरा नौकर रख लूंगा। अरे सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी यही है वो लड़का जो खुद को आपका बेटा बताकर हमारे यहाँ रिश्ते की बात करने आया है। बेटा तो नहीं, अभी तक तो ये मेरे घर का नौकर था और अब से नौकर भी नहीं रहेगा। आप लोग इसके साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भाड़ में जाने दो इस सेठ को। गीता मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रहने को तैयार हूँ। अरे तेरे जैसे फ्रॉड को तो मैं घर का चौकीदार ना रखूं। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। तेरी असलियत तो मुझे बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन तूने जो मुझे घर में नौकरानी बनाकर घर की साफ सफाई और खाना बनवाया था ना, उसका बदला भी तो निकालना था मुझे। इसीलिए तुझे इस घर में बुलाकर अपने घर के झूठे बर्तन और कपड़े धुलवाए मैंने। आगे से किसी लड़की के साथ फ्रॉड करने से पहले ना 10 बार सोचना, वरना अगली बार सीधा जेल में पहुंचोगे। अब भागता है यहाँ से या करूँ फ़ोन पुलिस को? गीता की बात सुनकर कुशल सर पर पांव रखकर वहां से दौड़ लगा देता है।